नाज़रीन इकराम, रोज़मर्रा ज़िंदगियों में हमारा कई ऐसे जानवरों से पाला पड़ता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। कभी इन्हें उछलते कूदते पाया जाता है तो कभी चलते फिरते। कभी किसी को अपने बच्चों के लिए खुराक लिए जाते देखा तो कभी भूख से निढाल इधर उधर फिरते। और बिलाशुबा हर जी रूह की ज़िंदगी का यही मामूल है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं जानवरों में बाज़ जानवर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अक्सर औकात अपने मामूल से हटकर कोई ऐसा काम सर अंजाम देते हैं जो इनकी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल नहीं होता। लिहाजा इन्हीं जानवरों का मुख्तसर तज़किरा हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, नंबर 1 पर हम आपको बताएंगे फेंटिंग गोट्स के बारे में। दोस्तों, फेंटिंग गोट्स बेहोश होने वाली बकरियों को कहा जाता है और इन्हीं बकरियों को साइंस की ज़ुबान में मायोटोनिक बकरियां भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बकरियां एक मखसूस बीमारी का शिकार होती हैं और इसी वजह से बेहोश हो जाती हैं। इस जीनियाती बीमारी में बकरियों के पट्टे टेंशन के बायस 3 सेकंड के लिए अकड़ जाते हैं और ये नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं और फिर खुद ब खुद खड़ी हो जाती हैं। इस बीमारी में बकरियों को तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन गिरने से चोट लगने का खतरा बहरहाल ज़रूर रहता है। नंबर 2 पर है आंट्स मिल। नाज़रीन इकराम, आंट्स मिल या आर्मी आंट्स ज़मीन पर रेंगती दूसरी चूंटियों के बरक्स अंधी पैदा होती हैं। यहाँ तक कि अंधी ही जीती हैं और कभी कभी इस अंधेपन के बायस मौत का दायरा बनाकर इसके गिर्द तेज चक्कर खाने लगती हैं, जिसका नतीजा इन चींटियों की बड़ी फौज का थकन से चूर होकर लाशों के अंबार की सूरत में निकलता है। इनके इस अजीबो गरीब बर्ताव को माहिरीन हयातियात ने आंट मिल का नाम दिया है। दोस्तों, इन चींटियों पर रिसर्च के बाद पता चला है कि आर्मी आंट्स न सिर्फ बिनाई से महरूम होती हैं, बल्कि अपने लिए कोई मुस्तकिल ठिकाना या बिल भी बनाने से कासिर होती हैं। ये बस एक दूसरे के सहारे ही जीने के काबिल होती हैं और इसलिए इनकी कसीर तादाद एक साथ मुस्तकिल दर बदर ग़िज़ा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। जबकि आर्मी आंट्स एक कतार में चलती हैं और कतार में सबसे आगे चलती हुई चूंटी अपने पीछे एक कीमियाई मादे की लकीर फेरोमोन ट्रेल छोड़ती जाती है ताकि पीछे चलने वाली इसकी बू सूंघकर इसी रास्ते पर पीछे चलती आएँ। नाज़रीन, अमूमन फेरोमोन पर इनहिसार का तरीका इनको मुनज़्ज़म तौर पर पहली चींटी के बनाए हुए रास्ते पर कायम व दायम रखने का काम करता है और यूं ही अपने शिकार तक या रास्ते में आने वाली हर काबिल हज़म माले गनीमत तक पहुंचकर इसे मिनटों में चट करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जब कतार में सबसे आगे आगे चलती चूंटी किसी भी वजह से घूम कर चक्कर खाते हुए दायरा बना ले तो फिर ये सब एक दूसरे के पीछे मरगोले की सूरत चक्कर खाने लगती हैं और रफ्ता रफ्ता जत्थे में शामिल तमाम चूंटियां इसी दायरे का हिस्सा बनती जाती हैं। इस लाहासिल दायरे का वजूद किसी भी वजह से ज़्यादा देर तक कायम हो जाए तो ये आर्मी आंट्स आखिर इसी में चक्कर खा खा कर थकन से चूर होकर बेदस्तोपा हो जाती हैं और आखिरकार तमाम चूंटियां इसी दायरे की आगोश में अब्दी नींद सो जाती हैं। नंबर 3 पर है डॉग्स-लुयन-हार्म सिंड्रोम। नाज़रीन इकराम, इस कंडीशन में कुत्ते अपनी रोज़मर्रा की मामूली हरकत से हटकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जो देखने वाले के लिए हैरान कुन होता है। इस हालत में कुत्तों को यूं महसूस होता है कि इनकी कूल्हे की हड्डी इन पर बोझ है और किसी ने इनके जिस्म पर इस वजन को फिट कर दिया है और ये बार बार मुड़कर इन्हें काटते हैं और इस जगह को अलग करने की कोशिश करते हैं। इस हालत का शिकार होने की असल वजह यह है कि कुत्ते का दिमाग इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और न्यूरॉन्स की बेज़ाब्तगी की वजह से टांग तक गलत पैगामात पहुँचते हैं, जिसके बायस इसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता है। फिर जैसे ही इस पर दौरा शदीद होता जाता है वो अपने आप को मजीद नुकसान पहुंचाता रहता है। नंबर 4 है स्नेक बाइट इटसेल्फ एंड डाइड। दोस्तों, इस कंडीशन में सांप का ये हाल होता है कि वो खुद ही अपने आप को दुम से काट काट कर खा लेता है, जिसका अंजाम इसकी मौत की सूरत में होता है। इस बारे में कई नज़रियात पाए जाते हैं कि आखिर सांप खुद को ही नुकसान पहुंचाने के दर पे क्यों हो जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि सांप चूंकि ठंडे खून वाले रेंगते हुए जानवर होते हैं, जिसकी वजह से वो माहौल का दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर पाते और बेचैनी के आलम में इन्हें जो चीज़ सबसे पहले नज़र आती है इसे ही खाना शुरू कर देते हैं। जबकि बाज़ कहते हैं कि ये शदीद भूख की हालत में अपनी ही दुम को किसी दूसरे सांप की दुम समझकर इसे काटने की कोशिश करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात किसी परेशान कुन सूरत हाल से सामना होने के बायस ये सांप अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते और ख़ुद को ही खाने लगते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की दिलचस्प वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।